महत्वपूर्ण सूत्रों में से 2 महत्वपूर्ण सूत्रों पर मैं चर्चा करूंगा आपके पास में। लेकिन सबसे पहले ये जो सूत्र है, इस सूत्र को पढ़ लेना जरूरी है, क्योंकि अगर सही तरीके से आप उच्चारण नहीं कर पाएंगे तो उसका अर्थ का अनर्थ बन जाएगा। तो आप बोलिए धारे रुत्त मर्नः, धारे रुत्त मर्नः, धारे रुत्त मर्नः चतुर्थे, धारे रुत्त मर्नः चतुर्थे, धारे रुत्त मर्नः चतुर्थे, धारे रुत्त मर्नः चतुर्थे, स्पृहे 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 रीप्सितः रीप्सितः स्पृहे रीप्सितः स्पृहे स्पृहे रीप्सितः स्पृहे रीप्सितः स्पृहे रीप्सितः स्पृहे रीप्सितः चतुर्थे, स्पृहे रीप्सितः चतुर्थे, स्पृहे रीप्सितः चतुर्थे। सबको समझ में आ गया? पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं? अब देखिए कहता है धारे रुत्त मर्नः। धारना हम लोग देखिए धारी शब्द का प्रयोग करते हैं, धारे से गिरा, घरेलू में बोलते हैं तोरा के बधारे छियो, नहीं बोलते। धारना मतलब है तोरा के कर्जा ले लक्ष्य, समझ गए? तो जब ऐसा आपके पास कोई अनुवाद आवे कि आप मेरा कर्जा लिए हैं, आप मेरा धारते हैं, तो जिसका धारता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगा। आप समझिए, मैं 100 रुपया अनुज का धारता हूं, तो चतुर्थी विभक्ति किसमें लगेगा? नहीं, अनुज पे, क्योंकि अनुज पैसा महाजन है। तो देखिए यहाँ क्या है, महाजन में चतुर्थी विभक्ति लगेगी। समझ रहे हैं? धारी शब्द, धारी मतलब धारना, कर्जदार कर्जदार, समझ रहे हैं ना? तो धारी शब्द में या महाजन में विभक्ति चतुर्थी विभक्ति होती है। जो महाजन होगा, महाजन मतलब जो पैसा देने वाला है, समझ रहे हैं? तो हमें क्या हो जाएगा, अगर मैं ये बोलता हूं कि मैं अनुज का 100 रुपया धारता हूं, तो किसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी? ठीक है। और हम ये बोलते हैं, मेरा बोलना ये है कि वह मेरा 100 रुपया धारता है, वह तुम्हारा 100 रुपया धारता है, वह तुम्हारा 100 रुपया धारता है, ऐसा बोलते हैं। वह तुम्हारा 100 रुपया धारता है, मतलब क्या हुआ, 100 रुपया इससे लिया है वो, तो किसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी? इसमें नहीं, तुम्हारे में लगेगा ना। वह तुम्हारा 100 रुपया धारता है, तो वह क्या है, लेने वाला है। तुम्हारा क्या है, तुम देने वाले हो। जब देने वाला है तो उसमें क्या लगेगा? चतुर्थी विभक्ति लगेगी। तो उदाहरण क्या है, स तुभ्यम शतम् धारयते। तुभ्यम क्या हुआ, तुम्हारा, समझ रहे हैं? तो वह तुम्हारा 100 रुपया धारता है, मतलब धारता है, वह तुम्हारा 100 रुपया धारता है। इस तरह का अनुवाद जब भी आएगा, समझ गए ना, किसमें चतुर्थी, जो देगा उसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी। समझ रहे हैं ना? जो कर्ज देता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी। इसमें एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब दूसरा देखिए, कहता है स्पृहे रीप्सितः। एक तो है स्पृहे, यहाँ 2 शब्द है, एक स्पृह है, एक ईश है। इस मतलब होता है इच्छा, स्पृह मतलब होता है चाहना, इच्छा या चाहना। पहले भी एक सूत्र मैंने पढ़ा चुका था, कहते हैं इच्छा या चाहना, ऐसा शब्द जब प्रयोग हो तो उसमें क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति लगेगी। स्पृह और इस धातु में चतुर्थी विभक्ति होती है, जहां स्पृह और इस चाहना एवं इच्छा का बोधक होता है। अब है क्या, चाहना शब्द हो या इच्छा शब्द हो, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है, लेकिन कहां लगेगी, जो चीज के लिए मैं चाहूंगा, मैं पढ़ना चाहता हूं, तो चाह क्या रहा हूं, पढ़ना, चतुर्थी विभक्ति क्या लगेगी, पढ़ने में। मैं धन चाहता हूं, किसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी, धन में लगेगा ना।
समझे, कोई भक्त है वो भक्ति चाहता है, इसमें विभक्ति लगेगी भक्ति में। समझ गए मेरी बात? तो जब जो जिस चीज में चाहता है, मैं चौक चाहता हूं, तो किसमें विभक्ति लगेगी? चौक में। चौक का संस्कृत क्या होता है? श्वेत खंडर। श्वेत खंडर समझ रहे हैं? आपको मैं पहले बताया, ये है डस्टर। डस्टर का संस्कृत क्या होता है? मार्जनी। आप घर में जो झाड़ू रखते हैं, पोछा झाड़ू दे देते हैं, झाड़ू का संस्कृत क्या है? मार्जनी। इससे भी क्या करते हैं? झाड़ते हैं। इसका अर्थ भी क्या होगा? मार्जनी। और ये क्या है? श्याम पट्टा। ये क्या है? ब्लैक बोर्ड बोलते हैं ना, तो क्या होगा? इसको बोलते हैं श्याम पट्टा, कृष्ण पट्टा। और एक लोग होता है, देखते होंगे, व्हाइट बोर्ड लगा देता है, उसमें मार्कर से लिखता है, उसको बोलते हैं श्वेत पट्टा। समझ गए मेरी बात? तो इसको अच्छे तरीके से आप याद करके आ जाएंगे, किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए दो बार और पढ़ लीजिए। बोले धारे रुत्तमर नः चतुर्थे, धारे रुत्तमर नः चतुर्थे, स्तेरीप्सितः चतुर्थे, स्तेरीप्सितः चतुर्थे। चलिए अब सब उतार लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है? और कल याद करके आइएगा। ये जो मैंने लिखा है, इसका कोई जरूरी नहीं है कि किताब में सेम टू सेम आपका लिखा हुआ हो। समझ रहे हैं? और जितना आपको हम समझाए, अगर परीक्षा में आ जाएगा तो वो सब भी आप लिख सकते हैं। जो समझे वो सब भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम इतना कम से कम आपको लिखना चाहिए। ठीक है? चलिए कल आप इसको उतार लीजिए, कल याद करके आइएगा। ठीक है? चलिए सब